ड्रामा पता दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। माजदा और जैन इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि नरगिस ने हमें किसकी रिसेप्शन पर बुलाया है। वो यही समझ कर आते हैं कि वलीद और सबा की शादी की रिसेप्शन रखी गई है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, जैन के तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन भागकर स्टेज की तरफ जाता है, वलीद का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, तुम कौन होते हो मेरी बीवी से शादी करने वाले? ये मेरी बीवी है। वलीद इसको पीछे करता है और कहता है कि तुम कितने बगैरत इंसान हो, तुम्हारी और मनाहिल की तलाक हो चुकी है। जैन कहता है कि मनाहिल अब भी मेरी बीवी है, उठो मनाहिल यहाँ से। मनाहिल कहती है, क्या बदतमीजी कर रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। जैन कहता है कि फौरन ये निकाह रुकवा दो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वलीद आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया जैन, उस दिन भी तुमने मनाहिल के साथ बहुत बदतमीजी की थी, तुम्हें औरत से बात करने की तमीज़ नहीं है, या सारी हदें भूल गए हो। जैन कहता है, हाँ मैं मनाहिल की मोहब्बत में सब कुछ भूल गया हूँ, अभी ये रिसेप्शन बंद करवा दो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वलीद कहता है, कौन सी पुलिस की धमकी लगा रहे हो मुझे? तुम बुलाओ पुलिस को, पुलिस को तुम बुलाना चाहते हो, मैं भी देखता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसे फंसाना चाहते हो, ज़रूर इसमें तुम्हारा कोई मुफाद होगा क्योंकि तुम बगैर मुफाद के तो कुछ करते नहीं हो। जहन वहाँ अपना निकाहनामा निकाल लेता है और ऊंची आवाज़ में बोलकर सब मेहमानों के सामने कहता है कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मुझे बताएं कि क्या निकाह पर निकाह हो सकता है। वलीद मेरी बीवी से निकाह कर रहा है, मेरी बीवी से शादी कर रहा है। जिस पर लोग आपस में बातें करने लगते हैं वलीद के बारे में। ऐसा नहीं हो सकता, ये कानूनी जुर्म है और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। वलीद आगे बढ़ता है और जैन का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, घटिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अपनी ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां से तुम कभी वापस लौट कर नहीं आओगे। माजदा और नरगिस आगे बढ़ती हैं, दोनों को छुड़वाने की कोशिश करती हैं। जैन जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और पुलिस वहां आ जाती है। जैन बताता है कि ये मेरी बीवी से निकाह कर रहा है। पुलिस कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो जैन अपना निकाहनामा निकाल कर पुलिस वालों को दिखा देता है। मनाहिल रोते हुए कहती है कि मेरी बात का यकीन करें, ये मेरा शौहर नहीं है, इसने मुझे तलाक दे दी थी। पुलिस कहती है कि आपके पास कोई तहरीर या कोई तलाकनामा मौजूद है? जिस पर मनाहिल कहती है कि नहीं, मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसने मुझे तलाक दे दी है। पुलिस कहती है, आपके पास कोई गवाह मौजूद है क्या? तो मनाहिल अपनी फूफो की तरफ देखती है और माजदा कहती है, तुम अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि अपने शौहर को भूल गई हो, यहाँ निकाह करने चली हो, खुदा का खौफ कर लो। मनाहिल तुम्हारा शौहर जैन मनाहिल की बाजू खींचता है और इसको अपनी साथ चलने को कहता है। मनाहिल जोरदार थप्पड़ जैन के मुंह पे मारती है और कहती है कि छोड़ो मेरा बाजू, तुम किस हक से मेरा बाजू हाथ खींच रहे हो? नरगिस से जब सब देखती है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो कुर्सी पर गिर जाती है। वलीद जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी माँ को संभालता है। जैन माजदा ये सब देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं। जैन आगे बढ़ता है और कहता है कि वलीद कहता है कि घटिया इंसान, पीछे हट जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, तुम्हारी वजह से मेरी माँ को अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें देख लूंगा। जैन कहता है कि ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है, आंटी की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वलीद नरगिस को उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। मनाहिल भी साथ भाग जाती है। जैन जब ये देखता है कि मामला बिगड़ रहा है, वो अपनी माँ से कहता है कि मैं कुछ देर में आता हूँ। जैन सीधा वकील के पास पहुंच जाता है। वकील से कहता है कि मेरी बीवी किसी और के साथ निकाह कर रही है, शादी कर रही है, उस आदमी ने कुछ दिन इसको अगवा करके अपने घर में रखा और फिर इससे निकाह कर रहा है। जिस पर वकील बताता है, ये तो कानूनी तौर पर जुर्म है, इन पर मुकदमा किया जा सकता है, आपको पहले मेरी फीस अदा करनी होगी, बाकी प्रोसेस में आपको बाद में बताता हूँ। जैन अपनी फीस अदा करता है और कहता है कि मुझे हर हाल में मेरी बीवी वापस चाहिए। वकील कहता है कि आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। जैन घर वापस आता है। माजदा पूछती है कि तुम कहाँ गए थे? तो जैन बताता है कि मैं वकील का बंदोबस्त करने गया था, वलीद को ठिकाने लगाने के लिए। तो माजदा उसके पास आते हुए कहती है, जैन तुम किन चक्करों में पड़ गए, छोड़ो इन सबको। तो जैन कहता है कि आप चाहती हैं कि हम रोड पर आ जाएं सब कुछ हथियाने के लिए, सब कुछ लूटने के लिए? तो वलीद ने मनाहिल को अपनी जिंदगी में शामिल किया है, मनाहिल से शादी कर रहा है, आपको क्या लगता है मैं मनाहिल को ऐसे ही छोड़ दूंगा? दूसरी तरफ नरगिस को होश आती है तो वलीद से पूछती है कि वलीद तुम मेरे पास हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो ना? तो वलीद नरगिस का हाथ थामते हुए कहता है कि माँ आप परेशान ना हो, मैं आपके पास हूँ, मैं ठीक हूँ। नरगिस कहती है, कैसे लोग हैं, जरा भी ख्याल नहीं आया कि हमने इनका कितना ख्याल किया, मैं तो माजदा को अपनी बहनों की तरह समझती थी, जरा भी इन्होंने हमारा ख्याल नहीं किया। जिस पर वलीद कहता है, कमज़ोर लोगों की यही निशानी होती है और इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, उन्होंने तो अपनी औकात दिखानी होती है। माँ मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि वो मनाहिल को हमसे दूर करने के लिए, इस घर से लेके जाने के लिए जैन कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो कुछ भी नीच हरकत कर सकता है। आपने देखा नहीं कि उसने कितना हंगामा खड़ा कर दिया था और मेरा गिरेबान पकड़ लिया था, उसने
उसने ज़रा नहीं सोचा। मनाहिल तुम कैसे बर्दाश्त करती रही हो इन लोगों को? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।